Good morning, class 7. Welcome in the next session of recorded video class. हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने फ्रैक्शन के विषय में बहुत सारी चीज़ों को बता दिया। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का टाइप, लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दो फ्रैक्शन बराबर है। कुछ बात आप लोग पहले से जानते भी होंगे, लेकिन इन सभी बातों को अच्छे से समझाना ही हमारा कर्तव्य है और इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, तुलना करना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इस तरीके से मैं फ्रैक्शन के दो टाइप के बारे में बात करता हूं। पहला लाइक फ्रैक्शन, बच्चों याद तो होगा ही लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे मान लो 1/3 एंड 2/3, ये दोनों लाइक है। क्यों लाइक फ्रैक्शन है भाई? क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन को जब कंपेयर करने की बात आएगी कि बताओ 1/3 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, आप देखेंगे जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डिसाइड कौन करेगा कि बड़ा कौन और छोटा कौन? इसको डिसाइड करेगा नोमिनेटर। अब बताएं नोमिनेटर में कौन बड़ा, 1 और 2 में 2 बड़ा, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? 2/3 बड़ा हो जाएगा। 1/3 जो है वो छोटा हो जाएगा। सबसे पहला काम चेक करने का, आप डिनोमिनेटर को देखें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी दोनों लाइक फ्रैक्शन में है। तो लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करने का तरीका है कि आप उसके नोमिनेटर को वॉच करो, नोमिनेटर को देखो। नोमिनेटर में जो नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जो जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। इस सिंबल से आप लोग पहले भी वाकिफ हैं, मैंने आपको स्टोरी के साथ इसको समझाने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से आप एक लाइक फ्रैक्शन में मोर देन 2 लाइक फ्रैक्शंस को भी आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे देखो, एक है 2/3, एक है 4/3, एक है 6/3, एक हो जाए 1/3 और पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, तो आप देख लो सबका डिनोमिनेटर 3 है। यानी ये जो चारों फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब क्या है, नोमिनेटर में देखिए सबसे छोटा नोमिनेटर कौन है? 2, 4, 6, 1 में सबसे छोटा नोमिनेटर हमारा 1 है, यानी 1/3 जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन? ऑब्वियस सी बात है 2/3। इससे बड़ा कौन? 4/3 और सबसे बड़ा कौन? 6/3। तो इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। समस्या कहां आएगी? समस्या आएगी अनलाइक में। एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/2 और पूछ दिया जाए कि बताओ भाई इन दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन। तो मैंने आपको बताया है कि लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को देखेंगे। इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में एक का 3 है और दूसरे का 2 है। करेंगे क्या? एलसीएम ऑफ 3 and 2, बताएं कितना होगा? 3 × 2 6 होगा। चलिए 2/3 के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसका वैल्यू में कोई बदलाव ना आए। 4/6 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए 3/2 इसको भी चेंज करना है, ऊपर और नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 9/6, अब बता दो 4/6 और 9/6 में कौन बड़ा है? तो दोनों का डिनोमिनेटर हमने बराबर कर रखा है
अब ऊपर नोमिनेटर को देखो, नोमिनेटर में जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, यानी 9/6 जो है वो 4/6 से बड़ा है। अब चलिए इसका जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है वो लिख देते हैं। 4/6 किसके लिए था? 2/3 के लिए था, तो ये हो गया 2/3। 9/6 किसके लिए था? 3/2 के लिए, ये हो गया 3/2 ये। लेकिन बच्चों एक और भी सिंपल है मेथड, इसको हम लोग कहते हैं एक ट्रिक टाइप मेथड है ये। इसमें करना क्या होता है, जैसे 1/3 और 2/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर ऐसा है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ये और ये। 1 into 3 3, 3 into 2 6। अब बताओ कौन बड़ा? 6 बड़ा। तो यहां भी जो है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये जो 2/3 है ये बड़ा हो गया 1/3 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 1 into 3 3, 3 into 2 6, 6 बड़ा है 3 से, इसलिए ऐसा सिंबल आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे आप देखें 2/3 और 3/2, अगर इसको हम लोग करें 2 into 2 बिना कुछ किए हुए, बिना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हुए, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 इज लेस देन 9, तो ये यहाँ पे ऐसा सिंबल आ जाएगा। मैंने इसको इसलिए बता दिया है कि कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, और जब भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल आएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस करके अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आप लोग शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। बच्चों अब हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के विषय में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ओनली पॉसिबल इन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ही ये संभव है। अब सवाल ये उठता है कि भैया अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे? तो अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। सिंपली आप देखिए, मान लीजिए आपके पास आ जाए 1/2 और 3/2 को ऐड करना, ये दोनों ही लाइक है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और ऊपर देखिए 1 है, 1 + 3 सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड, नीचे 2 को एक जगह लिखे, ऊपर वाला जो टर्म है उसको ऐड कर दिए। कितना आया भाई? 4/2। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसका वैल्यू आ गया 2/1। लाइक फ्रैक्शन है, उसको ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। सपोज 5/3 - 2/3 अगर ऐसा है तब क्या होगा? दोनों लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, 3 और ऊपर जो है 5 - 2, क्या रिजल्ट आएगा? 3/3, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/1 यानी 1 जो भी है। आपने देखा कि लाइक फ्रैक्शन है तो उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने में किसी प्रकार की कोई झंझट है ही नहीं। डायरेक्टली आप नीचे वाले को एक जगह लिख लो और ऊपर में जो भी है उसको अगर ऐड करना है तो ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट कर दो, आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये आपका लाइक था, लाइक फ्रैक्शन। अब मान लिया जाए कि यही चीज अनलाइक फ्रैक्शन के साथ हो, आपको ऐड करना है 1/3 एंड 2/5। अब देखिए यहां ये दोनों जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है? इसलिए है क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट डिनोमिनेटर में आ गया तो आप सबसे पहले क्या करो, एक प्रोसेस के तहत हम लोग चलते हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 5 कितना होगा? 3 into 5 15 हो जाएगा। अब 1/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 15 हो। 3 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे,
5 से मल्टीप्लाई, तो जब 5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 into 5 equal to 5 and 3 into 5 is equal to 15, 5 upon 15. Similarly 2 upon 5, इसका डिनोमिनेटर 5 है लेकिन लाना कितना है 15, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ऑब्वियसली 3 से, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 2 into 3 equal to 6 and 5 into 3 equal to 15. Now these two 5 upon 15 plus 6 upon 15, these two in like fractions, क्योंकि अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो आप लोग इसको सिंपली लाइक फ्रैक्शन के सम के हिसाब से बना सकते हैं। एलसीएम 15, ऊपर जो है बस उसको लिख दीजिए 5 + 6 और आपका आंसर आएगा 11/15। आई होप कि आपने समझा होगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा भी प्रोसेस बताऊंगा जिसमें कि इतना करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली आप एक साथ ही ये सारा प्रोसेस कर दें अनलाइक में, तो वही प्रोसेस जो होगा वो बेहतर होगा और उसी को समझाएंगे भी, वही अच्छा भी है। बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन में आपने देखा कि एक प्रोसेस तो ये है कि जितने भी फ्रैक्शंस थे अनलाइक में उनको हमने सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका एडिशन किया। लेकिन हर जगह इतना लॉन्ग प्रोसेस में चलना संभव नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका मैथ्स जो है वो बढ़ता जाएगा और आपका टाइम के लिए ना हो, इसके लिए आपको यह भी सीखना चाहिए कि एक साथ सारा प्रोसेस कैसे हो। जैसे देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस के सम में हम लोग आ रहे हैं, यहां एक एग्जांपल हमने लिया है। अब मैं इसको डायरेक्टली बनाने का प्रयास करता हूं। 3/5 प्लस 2/7, ये दोनों अनलाइक है। अनलाइक क्यों है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। करेंगे क्या हम लोग, एलसीएम ऑफ 5 and 7, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 5 into 7 35। अब हम लोग यहां आ जाएंगे और देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 और 7 का जो एलसीएम हमने लाया है ये है 35, हम लोग यहां 35 लिखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां क्या है 3 लिख दिए, इनटू, ध्यान दीजिएगा 3 में इनटू किससे करेंगे, तो यहां देखिए 5 और यहां है 35। 5 का टेबल आप पढ़ना शुरू कीजिए। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। 5 1 5, 2 10, 5 6 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7, यानी 5 into 7 करने पर 35 आता है। तो यही जो 7 है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से आप ध्यान दीजिए, यहां 5 है लेकिन हमारा ये कितना आ गया 35। जो नंबर है पहले हमने उस नंबर को यहां लिख दिया इनटू। अब इसको किससे इनटू करेंगे, तो आप सिंपली क्या कीजिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। जब इससे बात है 5 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 35 आता है, इसलिए यहां 7 कर दिया। बीच में प्लस का साइन हम लोग यहां प्लस लगाए। यहां 2 है, 2 इंटू, अब 2 में कितना से इंटू होगा तो वो डिपेंड करता है कि नीचे में कौन सा नंबर है। नीचे में देखिए 7 है, अब यहां 7 है लेकिन यहां है 35, तो 7 को कितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 35 आएगा। जाहिर सी बात है 7 into 5 = 35 होता है, तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या हो गया 7 into 3 21, 5 into 2 10 डिवाइडेड बाय 35, इससे आपका आ गया 21 + 30, 21 + 10 means 31 divided by 35 is the answer of the addition। मैंने इसको एक बार समझाने का प्रयास किया है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो। चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम लोग इसके एडिशन को समझते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं 3/5, या ऐसा कर लो 4/7
प्लस 9/11। अब सोचिए ये दोनों भी अनलाइक फ्रैक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 11, 7 और 11 कुछ नंबर कॉमन नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा बाबू, 77। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां लिखेंगे 77, यहां 4 है, 4 लिख दिए, इंटू किए। अब 4 में इंटू किससे होगा, तो नीचे देखिए क्या है 7, 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 77 होगा। 11 इंटू 7 इक्वल टू 77 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां 11 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 11, यहां पे पहले तो ऊपर में 9 है, 9 मैंने लिख दिया। 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 होगा। 11 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 77 होता है, तो इंटू 7 हो गया। अब आए आगे, 11 इंटू 4 44, 9 इंटू 7 63 डिवाइडेड बाय 77। इसको हम लोग ऐड करने का प्रयास करते हैं। 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10, 107 divided by 77. This fraction is an improper fraction। और जब ये improper fraction में आ जाए तो क्या करते हैं, improper fraction को वैसे ना लिख करके हम लोग इसको mixed fraction में लिखने का प्रयास करते हैं। जरा यहां आ जाए मैं दिखाता हूं इसको mixed fraction में कैसे लिखते हैं। 107 डिवाइडेड बाय 77। चलिए यहाँ 77 से इसको डिवाइड करना है, 1 टाइम में लगेगा। 7703, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 होल कोशेंट, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ डिवाइजर, तो 1 होल 30/77 इसका आंसर हुआ। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन को कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन भी वैसा ही है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, तो माइनस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शंस का ये पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 2A की ओर आते हैं। एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। मैंने आपको एक शॉर्ट टेक्निक दिया है, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 4 20। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, ये, तो यहाँ ये हो जाएगा। सिमिलरली आइए यहाँ पे 7 इंटू 20 140, 15 इंटू 9 135, कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है। ये इस तरह से सिंबलाइज आप कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का मैंने टेक्निक दिया है, आप लोगों को शायद याद हो। जैसे 2/3 है, इसको आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4/6 इसका पहला हो गया। अब आइए दूसरा नंबर में 2/3 इंटू 3/3 कर दीजिए, 6/9 ये दूसरा हो गया। तीसरा में आइए 2/3 इंटू 4/4 कर दीजिए, 8/12 इसका तीसरा हो गया। इसी तरह से एक और मैं बना देता हूं, 2/3 इंटू 5/5, 5 2 10 और 5 3 15, ये चारों इसका इक्विवेलेंट हो गया। 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15। सिमिलरली आप 3/17 के साथ भी कर सकते हैं। देखिए 3 इंटू 2/17 इंटू 2 6/34। इसी तरह से आप कर सकते हो। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 9 7 34 होगा। 3 इंटू 3 9, 17 इंटू 3 51, 3 इंटू 4 12, 17 इंटू 4 68। अब 5 से कर दो, 3 इंटू 5 15 और 17 इंटू 5 85। ये इस तरीके से आप चलते हुए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जब 2 से ज्यादा हो तब आपको पता करना होगा, सबका इक्विवेलेंट निकालने का जरूरत है। सबको अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना होगा लाइक फ्रैक्शन में। उसके लिए क्या है, 2 4 और 5। तो हम लोग यहां लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5। एलसीएम निकालने का टेक्निक देखेंगे, आप लोगों ने पहले भी निकाला है।
2 से लगेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 5। अब इसके आगे नहीं लगेगा, तो एलसीएम क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एलसीएम हो गया 20। अब 1/2 को में डिनोमिनेटर 2 है, इसको बना लेना है 20, 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर में इसका इक्विवेलेंट आंसर हो गया 10/20। सिमिलरली 3/4 को भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3/4 इंटू नीचे क्या लाना है 20, नीचे है क्या 4, किससे मल्टीप्लाई करना होगा नीचे वाले को 5 से, तो 5 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना होगा, 15/20। उसके बाद आइए 1/5, इसके भी डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो नोमिनेटर को भी हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे आ गया 4/20। अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर देखिए 20 है और इसको बनाना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा और सबसे आखिरी में सबसे छोटा। अब आप नोमिनेटर को चेक करें, सबसे बड़ा नोमिनेटर 15 है, यानी इसका इक्विवेलेंट जो सिंपलेस्ट जो फ्रैक्शन है वो 3/4 है, तो सबसे पहले हम लोग 3/4 लिखेंगे। 15 के बाद 10 वाला, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो 1/2 है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 1/2 लिख दिए, और लास्ट में 4/20 यानी कि 1/5 लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी बता देना चाहेंगे। ये देखिए बच्चों, इसमें आपको चेक करना है कि ये जो स्क्वायर है क्या ये मैजिक स्क्वायर है। आपने देखा होगा जापानीज सुडोकू वगैरह आता है, उसमें क्या होता है कि जब आप इस नंबर को ऐसे ऐड करो या इस तरीके से ऐड करो, ईच एंड एवरी कॉलम या ईच एंड एवरी रो, आप इसको डायगोनली इस तरीके से ऐड करो या इस तरीके से ऐड करो, सब जगह इसका वैल्यू जो है वो बराबर आता है। तो एक करके मैं दिखाता हूं, बाकी उसी तरीके से आप लोग इसको ऐड करोगे डायगोनली, हर एक रो में हर एक कॉलम में, और करके देखना है कि ये बराबर आता है कि नहीं। अगर ये आता है तो आपको लिखना है यस द गिवन डायग्राम और द गिवन कॉलम इज अ मैजिक स्क्वायर कॉलम। पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, इसको ऐड करके 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ये सब लाइक फ्रैक्शन है, 11 लिख दिया, 4 प्लस 9 प्लस 2, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15/11, ये आंसर हो गया। एक और मैं इसको ऐसे ऐड करके दिखाता हूं, इसमें 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, 11 7 2 प्लस 7 प्लस 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, 15/11। बच्चों बाकी काम आप लोग करेंगे, इसमें सभी को ऐड करके देखना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।